नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल में, जहां पर विविध प्रकार के राशिफल के वीडियो बनाए जाते हैं। आपके उपयोगी प्रश्नों का उत्तर भी दिया जाता है, साथ में कुछ नई चीजें भी बताई जाती हैं। तो दर्शक मित्रों, यहाँ पर जैसा कि हम बता रहे हैं आपको, आप देख लीजिए कि आपके लिए आज का कैसा रहेगा पंचांग और आज का क्या है राशिफल, साथ में आपके लिए कौन सी रहेगी टिप्स। तो आज विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, बीज संवत 2551 दिनांक की बात करते हैं तो आज 10/5/2025 शनिवार का दिन आज बता रहा है और वैशाख शुक्ल पक्ष की आज त्रयोदशी तिथि है। 17:32 तक इसके बाद चतुर्दशी का प्रारंभ होगा। योग आज सिद्धि रहेगा 3:59 तक। इसके बाद व्यतिपात योग रहेगा। चित्रा आज का नक्षत्र है जो 3:15 तक है। इसके बाद स्वाति नक्षत्र का प्रारंभ होगा। जैसा कि हम यहाँ बता रहे हैं आपको कि आज का तैतिल करण 17:32 तक, इसके बाद कौलव करण का प्रारंभ होगा। आज की राशि कन्या रहेगी 13:42 तक। जो बच्चे दोपहर 1:42 तक जन्म लेंगे उनका नामकरण कन्या यानी पठानो अक्षरों पे रखा जाएगा। इसके बाद जो बच्चे जन्मेंगे उनका नामकरण यह तुला राशि यानी रत अक्षरों पे रखा जाएगा। जो जातक जन्म ले रहे हैं अथवा जिनका जन्मदिन है उन सभी को हमारी चैनल के परिवार की तरफ से खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन सुखी रहे, संपन्न रहे, यही हमारी भगवान से प्रार्थना। तो चलिए मित्रों, चले दर्शक मित्रों, ये तो हमने जाना आज का पंचांग। चलिए अब हम जान लेते हैं आज का राशिफल। शुरुआत पहले हम करेंगे मेष राशि से। अलई अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके अनेक प्रश्नों का एक प्रश्न का उत्तर आपको जरूर मिलता है। यानी आप जिस समस्या को लेके चल रहे हो तो किसी न किसी समस्या का समाधान होगा। अगर आप कोई नया काम करने जा रहे हो और कोई यात्रा वगैरह में जा रहे हो तो थोड़ा सा सावधानी रखने की जरूरत है। व्यापार में वृद्धि, नौकरी में उन्नति और साथ में संतान प्राप्ति का योग बन रहा है। क्या करना है? तो आज आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। वृषभ राशि, वृषभ राशि वाले जातकों के लिए दिन शुभ और सुंदर दिख रहा है। कामकाज भी अच्छा दिखाई देता है। बीमारी में आज आपको बहुत राहत नहीं मिल रही है, लेकिन प्रमोशन वगैरह मिलने के चांस हैं। जमीन मकान के प्रश्नों के उत्तर आपको मिलेंगे। माता का स्वास्थ्य थोड़ा आज खराब दिखाई देता है। पति पत्नी का साथ सहकार मिलेगा। आज क्या उपाय करेंगे? तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए, भगवान शिव पर जलाभिषेक करिए, दिन की शुरुआत करिए, अच्छा रहेगा। चलिए अब हम जान लेते हैं मिथुन राशि का छह अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए समय अनुकूल और सुंदर दिख रहे हैं। सभी जो ग्रहों की युतियां हैं वह कहीं ना कहीं आपको हेल्पफुल हो रही हैं। नौकरी मिलने का आसार दिखाई दे रहा है। खास करके आपके कामकाज में थोड़ा था परिवर्तन आने की संभावना भी बता रहा है। व्यापारियों को लाभ मिलेगा। शेयर बाजार से दूर रहना जरूरी है। शादी संबंध की बातें बनेगी। क्या करेंगे? तो आज आप गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए अब जानते हैं हम कर्क राशि, डह अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए समय की अनुकूलता है। कामकाज की भी अनुकूलता दिखाई देती है। थोड़ा सा आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बाजार से नुकसान हो सकता है। व्यापार में थोड़ी सी कमजोरी आ रही है, लेकिन प्रेम विवाह में सफलता मिलेगी। प्रेमी के साथ तालमेल अच्छे हैं। उपाय के तौर पर आज आपको घर में घी का दीपक जलाकर विष्णु मंदिर में घी का दान करना जरूरी है। चलिए अब हम जानते हैं सिंह राशि, मट अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। यात्रा प्रवास का योग भी बन रहा है और संतान प्राप्ति का भी योग दिखाई देता है। खास तौर पर आपके लाभ हानि के चक्कर में पड़ के आप कोई नुकसान कर सकते हैं। किसी के पर अंधा विश्वास करने की आपको जरूरत नहीं दिखाई देती
और प्रेम संबंध में सफलता मिलेगी, शादी संबंध में भी सफलता मिलने की संभावना बन रही है। खास तौर पर पुरानी मिलकतों पे आपको आज लाभ मिलेगा। उपाय क्या करना होगा? तो आज आप गाय को गुड़ खिलाकर दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। चलिए अब हम जान लेते हैं कन्या राशि। पठना अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आप आज का दिन शुभ और सुंदर दिख रहा है। कहीं छोटी बड़ी यात्रा पे जा सकते हैं, वाहन वगैरह खरीदने का भी योग उनका आ रहा है। अभ्यास के लिए विदेश यात्रा का भी प्लानिंग बन रहा है, उसमें भी उनको सफलता मिले ऐसा योग बन रहा है। नई नौकरी प्राप्त हो या नौकरी से आपको प्रमोशन वगैरह मिले ऐसा भी दिखता है। मानसिक थोड़ा चिंता और टेंशन बना हुआ है। उपाय के तौर पर आज आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करके भगवान शिव पर जलाभिषेक करें, आपका दिन शुभ रहेगा। चलिए अब जानते हैं हम तुला राशि। रत अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए सामान्य रूप से दिन शुभ और सुंदर दिख रहा है। कामकाज में थोड़ी सी सफलता भी मिल रही है, लेकिन प्रेम संबंधों में थोड़ी दिक्कत आ रही है। संतान प्राप्ति में अभी विलंब होता है, ऐसा दिख रहा है। क्या करना होगा? तो आज आपको घर में घी का दीपक जलाइए और देवी भगवती के मंदिर में घी का दान करके दिन की शुरुआत करिए, अच्छा रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं वृश्चिक राशि। न या अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए अगर बात की जाए तो आपको मानसिक परिताप और चिंता बढ़ा हुआ है। थोड़ी सी आपको बीमारी भी दिखाई देती है, बीमारी का इलाज जरूरी है। नौकरी प्राप्त होगी और नौकरी के लिए कहीं विदेश जाने की जरूरत भी हो सकती है, लेकिन मित्रों छल और कपट से दूर रहने की जरूरत है। गलत जगह सिग्नेचर वगैरह नहीं करना। क्या करना होगा? तो आज आप ओम नमो नारायणाय मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए अब हम जान लेते हैं धनु राशि। भड़ फध अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। यात्रा प्रवास आप करिए और आपके आगे जाने का योग भी अच्छा बन रहा है। विदेश यात्रा भी हो सकती है। खास तौर पर अपने जमीन मकान के प्रश्नों का सॉल्यूशन भी आएगा। भाइयों के बीच भी तालमेल अच्छा बन जाएगा। संतान प्राप्ति का योग बन रहा है। क्या करना होगा? तो चने की दाल, गुड़ और हल्दी पाउडर रोटी में मिलाकर गाय को जरूर खिलाइए, इससे आपको फायदा मिलेगा। चलिए मित्रों अब जान लेते हैं मकर राशि। खज अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए दिन की सुखता तो सुंदर दिखाई देती है, लेकिन मानसिक चिंता, टेंशन, डिप्रेशन है। खास तौर पर अपनी बीमारी पर आपको ध्यान विशेष देने की जरूरत है। किसी चिंता की वजह से कोई नई बीमारी प्राप्त न हो जाए, इसका ध्यान आपको रखना है। पैसों की दिक्कत पड़ रही है और कहीं ना कहीं आपके फंसे हुए पैसे वापस आते नहीं दिख रहे हैं। क्या करेंगे? तो आज आप घर में एक घी का दीपक जला दीजिए और साथ में महालक्ष्मी मंत्र का जप करके अपने कार्य को प्रारंभ कीजिए, आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। चलिए अब हम जान लेते हैं कुंभ राशि। ग स स अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य सुंदर बढ़िया है। यात्रा वगैरह आप जाना चाहते हो जा सकते हो। कामकाज में भी आपको सफलता मिल सकती है। माता और पिता के साथ के संबंध आपके अच्छे रहेंगे। खास तौर पर विदेश यात्रा भी हो सकती है। विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ है। क्या करना होगा? तो आज आप एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन शुभ रहेगा। चलिए अब हम जान लेते हैं मीन राशि। द च छ थ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ हुआ उनके लिए आपके लिए मित्रों दिन की शुभता तो बहुत सुंदर दिखाई दे रही है। नौकरी वगैरह में प्रमोशन मिलना, जमीन मकान का ले बेच का जो प्रश्न था वह पूर्ण हो जाएगा, उसका फायदा मिलेगा। संतान प्राप्ति होगी। शेयर बाजार या अन्य बाजारों में अगर काम कर रहे हो तो जरा सावधान रह के काम करें, यह जरूरी है। तो क्या करना होगा? तो आज के दिन आप काले तिल, हल्दी, चावल पानी में डालकर भगवान पीपल के पेड़ में जल चढ़ाइए और ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए, आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। तो दर्शक मित्रों ये तो हमने जाना पर हमारा राशियों का राशि फल। चलिए अब हम जान लेते हैं आज के टिप्स के बारे में। यहाँ पर जैसा कि हम देख पा रहे हैं, कभी कभी लोगों के मन में बहुत सारी शंकाएं हो जाती हैं। शंकाओं का कोई अंतर नहीं होता।
घर में अगर क्लेश है तो क्या करना? गृह क्लेश के कारण होता है माता पिता का लड़ाई हो रहा है, पुत्र माता के, पुत्री माता के, देवरानी की, ननद की, अपनी और ननद की, सासू की और बहू की, ये तो सामान्य है। इस तरह से हम देखते हैं कि किसी न किसी मैटर को लेके यहाँ लड़ाई होती है। अगर आपके साथ भी ऐसा बन रहा है, आपके घर में भी ऐसा बन रहा है, तो आज मैं वही उपाय देने जा रहा हूं कि जिससे आपके एक गृह क्लेश न बने। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले मित्रों याद रखिए कि हर रोज अगर हो सके तो बहुत अच्छा है। अगर आप रोज नहीं कर सकते तो कम से कम इतवार है, गुरुवार है, इन दिनों में तो आप कर ही सकते हो। आपको करना कुछ नहीं है, सबसे पहले अपने घर में गंगा जल का छिड़काव करना है। झाड़ू वगैरह लगाते ही हो, झाड़ू वगैरह लगा के गंगा जल का छिड़काव कीजिए। एक कपूर में 5 लौंग रख के उसको जलाइए और पूरे घर में इसी का धूप दिखा दीजिए। इसके बाद गूगल थोड़ा सा लगा के जला के कंडे वगैरह पर, और उसका धूप पूरे घर में आप जला दीजिए और ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे मंत्र की एक माला कर दीजिए। बस इतना छोटा सा प्रयोग करिए और आप देखिए कि 7 से 8 दिन में ही आपको इसका प्रभाव दिखाई देगा और आपके घर का क्लेश दूर हो जाएगा। माता रानी से प्रार्थना करनी जरूरी है। तो चलिए मित्रों, दीजिए मुझे इजाजत, मिलेंगे कल नए विषय के साथ। नमस्कार।